Hello everyone, I am Manisha, Assistant Professor of Mathematics from Government College for Women, Gurauda. Students, हम लोग सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और इसमें हम सीख रहे हैं कि सेकेंड ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर उन्हें हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो वेरियस मेथड्स जो हमने देखे हैं इसको सॉल्व करने के लिए अभी तक वो हैं by first method that we have seen is by changing the dependent variable when an integral included in the CF is known. ये हम देख चुके हैं। सेकेंड मेथड हम देख चुके हैं by removing the first derivative term. डिफरेंशियल इक्वेशन से फर्स्ट डेरिवेटिव टर्म को रिमूव करना है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे चेंज करना है। ठीक है, ये हमने कर लिया है। अब थर्ड मेथड की बात आती है बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब जैसे डी वाई बाई डी एक्स आपके पास या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में अगर इस तरह से सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास बनी हुई है, ठीक है, तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास है दिस एक्स, तो इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने चेंज करना होगा। ठीक है, तो ये वाला मेथड, इस मेथड से अभी हम सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और मैं कुछ रेफरेंसेस की बात करना चाहूँगी, कुछ बुक्स जो हम यूज़ कर रहे हैं और जिनकी हेल्प आप ले सकते हैं प्रॉब्लम्स जहाँ से आप और प्रॉब्लम्स मैक्सिमम प्रॉब्लम जहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं। सो वन बुक इज बाय एमडी राय सिंघानिया एंड द बुक इज ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एसचाम पब्लिकेशन की ये बुक है। इसमें आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी जिससे आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकेंड इज एस एल रोज and the book name is Differential Equation by Wiley. So SL Rose की एक बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आप कि डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रैक्टिकल यूज क्या है, वो रियल लाइफ में कैसे हम यूज करते हैं उनको, तो ये सब आपको इंसाइट के लिए एसएल रोज की बुक को फॉलो करना चाहिए। एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ न्यू कॉलेज जीवनसन पब्लिकेशन की जो बुक है, ये बुक मैं रिकमेंड करूंगी फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम पर्पज। Okay, so these are the some references. So let's start with the third method. Now by method third we are solving a linear differential equation of second order by changing its independent variable. So its independent variable here is x. So x को हम change करके इस equation को solve करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए with some relation say x equals to some function of z और z फंक्शन के में हमने इस रिलेशन को इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किसी z वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया, किसी फंक्शन की फॉर्म में ले लिया। ठीक है, नाउ दिस और एक्चुअल में ये फंक्शन ऑफ z किस फॉर्म का रहेगा ये हम देखेंगे आगे जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो मान लीजिए अभी के लिए कि आपने किसी फंक्शन ऑफ z में ले लिया, मतलब x को z में चेंज कर लिया हमने। नाउ द first order derivative term will become dy by dx is equals to, we can write this as dy by dz and dz by dx. okay, इसी तरह से second order derivative d square y by dx square means d by dx of dy by dx and dy by dx कितना है is dy by dz dz by dx. ओके, सो इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो फर्स्ट टर्म हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी जी स्क्वायर एंड जी किसका फंक्शन है x का, सो यहाँ पे आएगा डी जी बाई डी एक्स और एक डी जी बाई डी एक्स पहले से है यहाँ पे, सो ये इसका स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी जी इंटू डी स्क्वायर जी बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, ये आपके पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ dy by dx and d square y by dx square in equation. So this is our equation number 1. ये वैल्यू यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इक्वेशन 1 हमारी हो गई है रिड्यूस होके डी स्क्वायर बाई डी जी स्क्वायर डी जी बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी जी डी स्क्वायर जी डी एक्स स्क्वायर प्लस p टाइम्स dy by dz dg by dx।
प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर। ओके, नाउ देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल वही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, तो हमारी इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी जी स्क्वायर के फॉर्म में दिखनी चाहिए। डी स्क्वायर वाई बाई डी जी स्क्वायर, तो ये टर्म जो है इससे हम डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट आवर इक्वेशन। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी जी स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी जी यहाँ भी है और डी वाई बाई डी जी यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए, तो ये आपके पास आएगा डी स्क्वायर जी डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जी ओवर डी एक्स, डिवाइड किया है हमने होल इक्वेशन को डी जी बाई डी एक्स होल स्क्वायर से। ये हो गया आपके पास डी वाई बाई डी जी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय डी जी बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर अपॉन में डी जी बाई डी एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी जी स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई बाई डी जी प्लस क्यू वन वाई इक्वल्स टू आर वन, where our p1 is d square z over dx square p dz by dx divided by dg by dx whole square, q1 is q upon में dz by dx whole square and r1 is r upon में dg by dx whole square। ओके, तो ये आपके पास P1, Q1, R1 ये यहाँ पे इन फंक्शन ऑफ x हैं, बट x हमने किसके फॉर्म में रिलेशन से z की फॉर्म में भी हम इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, c अभी भी कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन लिया हुआ है, वो सर्टेन कंडीशंस को उसे सेटिस्फाई करना चाहिए। से दिस इज आवर इक्वेशन, ये अभी हमारी इक्वेशन रिड्यूस होके आ गई है। इसमें अभी वेरिएबल चेंज हो चुका है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा वो चेंज हो चुका है x से z में। ओके, अभी इक्वेशन नंबर सेकंड को हमने सॉल्व करना है, और इसके लिए हमारे पास अभी तक जो भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड सीखते हैं उस तरीके से हम कर सकते हैं। फर्स्ट एक मेथड तो है कि जो रिसेंटली हमने सीखा है सेकंड मेथड से अभी, कि आप डी वाई बाई डी जी जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है अगर वो जीरो बन जाए हमारे पास, तो भी हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट केस हमने चूज करना है z इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ x और x इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ z लाइकवाइज। ठीक है, सच दैट कोफिशिएंट ऑफ dy बाय dz ये जीरो बन जाए अगर। ठीक है, अगर ये जीरो बन जाए मतलब इफ p1 इज इक्वल्स टू जीरो एंड p1 इज दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू जीरो, सो डिनोमिनेटर जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अल्टीमेटली वी लेफ्ट विद डी स्क्वायर जी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जी बाई डी एक्स, दिस थिंग इज इक्वल्स टू जीरो अगर हमारे पास हो। ओके, नाउ इसे सिंप्लीफाई करना है, डी स्क्वायर जी ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस पी डी जी बाई डी एक्स। ओके, d square z over dx square divided by dz by dx is equals to minus p। ओके, इंटीग्रेट करिए तो ये हमारे पास dz by dx है, उसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है। सो ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेशन करने पे ये मिलेगा log of dz by dx and this is equals to integral p, p function of x है यहाँ पे, integral p dx। now dz by dx नेचुरल लॉग अगर है ये हमारे पास तो एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल p dx। ओके, dz by dx आपके पास ये हो गया। इसे एक बार और इंटीग्रेट करेंगे अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x, तो और g इज e रेज टू पावर माइनस इंटीग्रल p dx। क्लियर, ये आपके पास z फंक्शन आया और ये x का फंक्शन आएगा यहाँ पे। ओके, सो जब हम इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म जब हमने जीरो ली तो उसके इसके लिए हमारे पास z ये आ गया। ठीक है, सो आपकी इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन किस में रिड्यूस हो गई, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस q1 y इक्वल्स टू r1, जब आपने जी ये चूज किया है। ठीक है, ये इजिली आप सोल्व कर सकते हो, कंडीशन है इनमें थोड़े, इफ
आइदर Q1 इज कांस्टेंट, अगर Q1 यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा हो, और कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ मल्टीपल कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ 1 बाय z स्क्वायर, ठीक है, then this equation will give, okay, it's z square, okay, so this equation will give us a relation between y and z, y की वैल्यू देगा बट इन टर्म्स ऑफ z देगा, क्लियर, इन टर्म्स ऑफ z आएगी और z को हम विद द रिलेशन, यहाँ इस रिलेशन से z को इन टर्म्स ऑफ x हम रिड्यूस कर देंगे, तो वो आपके पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा into arbitrary constant of the given differential equation, that is equation number 1 का, क्लियर, इक्वेशन नंबर 1 का सोल्यूशन हमें मिल जाएगा, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 है उसे हमने रिड्यूस किया है, चेंज किया है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, बट फाइनल जो हमें आंसर चाहिए वो तो y का इन टर्म्स ऑफ x ही चाहिए, क्लियर, तो उसे लास्ट में आपने जरूर चेंज करना है, वो ध्यान रखना है। अब ये तो एक फर्स्ट मेथड हो गया कि इसमें आपने इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सॉरी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म को आपने जीरो रख लिया। अब एक और केस है कि आप सेकंड केस से भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि आपने चूज किया, choose z equals to some function of x such that q1 आपके पास कांस्टेंट हो, q1 अगर आपके पास कांस्टेंट हो जाए दिस टर्म, ओके, तो देखते हैं क्या होगा हमारे पास, अगर q1 हमने कोई कांस्टेंट ले लिया, मान लीजिए a स्क्वायर, ओके, q1 is q over dg over dx whole square equals to a square, so q is a square dg over dx square, so dg over dx is q over a square plus minus this thing, okay, ये a स्क्वायर इसी वजह से लिया गया है ताकि ये स्क्वायर रहे यहाँ पे और वो अंडर रूट टर्म ना बने, दैट्स वाई ओनली, ओके, सो यहाँ पे ऑन इंटीग्रेटिंग इट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट z इंटीग्रल प्लस माइनस q ओवर a स्क्वायर dx, क्योंकि q एक फंक्शन या तो कांस्टेंट रहेगा या एक फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, स्टार्टिंग में, तो ये आपके पास z आ गया। अब जब z आपने इस तरह से आया है, इस केस के अंदर किसी भी तरह से अप्लाई कर सकते हो, इस केस में z ये आपके पास आया, तो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी डी स्क्वायर वाई बाई डी, मैं सेकेंड इक्वेशन की बात कर रही हूँ, वो किस में रिड्यूस हो गई, p1 dy बाई डी z प्लस a स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू r1, ठीक है, क्योंकि जगह में मैंने लिख दिया a स्क्वायर, तो इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो if आपके पास p1 is also a constant, p1 भी अगर कांस्टेंट आ गया तो फिर ये कैसी इक्वेशन बन जाएगी, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली इक्वेशन आपके पास बन जाएगी, और इसमें आप y को इन टर्म्स ऑफ z, इन सम फंक्शन ऑफ z की फॉर्म में यहाँ पे आपका सोल्यूशन आ जाएगा, एंड देन z को आपने तो फंक्शन ऑफ x है वो रिप्लेस करके आपके पास y इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ x, जनरल सॉल्यूशन विद टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये दोनों मेथड है जिनसे आप सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, तो जी क्या क्या चेंज करना पड़ेगा आपने, अगर आप इस मेथड से चेंज करना चाहते हैं तो जी आप इस तरह से यूज करेंगे, ठीक है, दिस इज योर जी, ये आपको पुट करना पड़ेगा, और अगर आप सेकंड केस यूज करना चाहते हैं तो आपको जी ये पुट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आप इस मेथड से सोल्व करना चाह रहे हैं और आपसे जी कैलकुलेट नहीं हो पा रहा, तो नो प्रॉब्लम, आप इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ओके। सो अब कुछ प्रॉब्लम्स पे हम बात करते हैं। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज solve the differential equation by changing independent variables, and the problem is x t square y over dx square plus 4x square plus 1 dy by dx plus 4x cube y equals to 2x cube, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज x, उसकी हेल्प से हमने सॉल्व करना है, ओके। सो पहले तो x से हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, बिकॉज जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है दिस इज -1, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है उसमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 लिया है, सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4x स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। नाउ कंपेयर it with
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू टाइम्स ऑफ वाई इक्वल्स टू आर. सो दिस इज आवर इक्वेशन 1. कंपेयर करने के बाद आवर पी इज 4x minus 1 by x और q is 4x square and our r is 2x square. ओके, सो हमने बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके हमने सोल्व करना है. सो उस केस में हमारे पास था डी जी बाई डी एक्स, और डायरेक्टली जी भी लिख सकते हो, ठीक है. वो हमारे पास आया था इंटीग्रल ई रेज टू पावर माइनस पी डी एक्स. ओके, सो ई माइनस पी इज 4x माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स. ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है और हमारे पास आ गया ई रेज टू पावर minus 2x square plus log x. So e raised to power minus 2x square and e raised to power log x. So this is दोनों अगर बेस भी सेम है एक्सपोनेंशियल, सो ये हमारे पास ओनली बी लेफ्ट विद ओनली x e raised to power minus 2x. ओके, सो ये आपके पास आया है dz by dx और dz by dx is x e raised to power minus 2x. Again we have to integrate with respect to x e raised to power minus 2x dx. okay, so ये हमारे पास आ जाएगा. okay, this is e raised to square minus 2 square. ठीक है, इसे अगेन इंटीग्रेट करना है आपने, और वो हम कैसे कर सकते हैं, माइनस 2x स्क्वायर को टी पुट कीजिए, फिर यहाँ पे put minus 2x square equals to t, so minus 4x dx equals to dt. ठीक है, सो x dx है हमारे पास तो यहाँ पे क्वेश्चन में, तो वो बने माइनस 1 बाई 4 dt. तो ये आपके पास आ गया माइनस 1 बाई 4 इंटीग्रल ई टी डी टी. अगेन वो उसका इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर टी होगा और टी को माइनस 2x स्क्वायर मैंने वापस रख दिया है. तो दिस इज ऑल जी. ओके, ये आपके पास जी आ गया. सो ये हमारे पास दिया गया. सो ये वो रिलेशन हमें मिला है जिसकी हेल्प से हम एक्स फंक्शन को इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जी की फॉर्म में लिखेंगे. सो आपके पास इक्वेशन रिड्यूस होके जो हमारी आ गई है डी स्क्वायर वाई बाई डी जी स्क्वायर, इस रिलेशन की हेल्प से हमने रिड्यूस किया है डी वाई बाई डी जी प्लस क्यू वन वाई इक्वल्स टू आर वन, वेयर P1, ये रिलेशन कब हमने अप्लाई किया है, जब P1 हमने 0 चूज किया है. ओके, एंड Q1 इज Q बाय dz बाई dx. फर्स्ट केस की हेल्प से ना, इसलिए P1 यहाँ 0 है. Q इज 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर की वैल्यू Q हो गई, एंड dz बाई dx ये आप वैल्यू यहीं से यूज कर सकते हो, वापस से दोबारा डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, उसका स्क्वायर करना है अब यहाँ पे. सो एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस 4x स्क्वायर, ये हो गया. सो ये आपके पास बचा 4 ई रेज टू पावर माइनस 4x स्क्वायर, दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई, सॉरी जी की वैल्यू कितनी है विद द इन टर्म्स ऑफ जी लिखना है इनको, Q1 को आपने देखिए, और Q1 is 4 अपॉन में e रेज टू पावर माइनस 4x स्क्वायर. ठीक है, एंड आर g इज माइनस 1 बाई 4 e रेज टू पावर माइनस 2x स्क्वायर. सो ये कितना बन गया, दिस इज, अगर मैं ये लिखूँ 4g इक्वल्स टू माइनस e रेज टू पावर माइनस 2x स्क्वायर और मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो ये 16g स्क्वायर इक्वल्स टू e रेज टू पावर, ये हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास तो ये जी स्क्वायर बन गया 4 अपॉन में 16g स्क्वायर. ओके, नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है, 16g स्क्वायर. सो दिस इज Q1. लाइकवाइज R1 इज R अपॉन में dz बाई dx होल स्क्वायर, एंड R 2x स्क्वायर था, dz बाई dx होल स्क्वायर, अगेन वही सिमिलर.
तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर ई रेस्ट पावर माइनस 4 एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देन 2 डिवाइडेड बाई 16 जी स्क्वायर दैट इज 1/8 जी स्क्वायर। ये आपके पास R1 आ गया है। तो आपकी जो ये इक्वेशन है, दिस इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 3 आपके पास जो थी, इक्वेशन नंबर 3 में P1 Q1 R1 सबकी वैल्यू आपने रख देनी है। तो इक्वेशन नंबर 3 आपकी बन जाएगी डी स्क्वायर वाई, सॉरी, डी स्क्वायर वाई बाई डी जी स्क्वायर। P1 0 था, Q1 की वैल्यू रख दीजिए 1/4 जी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1/8 जी स्क्वायर। अब देखिए, या तो ये Q1 कांस्टेंट आ जाए तो आप सिंप्लीफाई करेंगे, या क्या बोला गया था 1/z स्क्वायर, 1/z स्क्वायर का कोई कांस्टेंट कोफिशिएंट, और कांस्टेंट कोफिशिएंट कितना है 1/4। क्लियर। सो इसमें अब जी स्क्वायर से होल इक्वेशन को आप डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपके पास बनेगा सिर्फ जी स्क्वायर से, जी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी जी स्क्वायर प्लस 1/4 टाइम्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 1/8। अब ये इक्वेशन आपके पास किस तरह की इक्वेशन आ गई, होमोजेनियस इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। ओके, और सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है यहाँ पे, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल टर्म है यहाँ पे, कोफिशिएंट भी उसका स्क्वायर में ही है। ओके, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपने फिफ्थ चैप्टर में सिंप्लीफाई भी की हैं। तो पुट कीजिए z इक्वल्स टू ई रेस टू पावर, क्योंकि z में है वहाँ x होता था, x को पुट करते थे ई रेस टू पावर z। अब यहाँ पे z में है तो z को पुट करना पड़ेगा से इन टर्म्स ऑफ t, एंड log z इज इक्वल्स टू t हो गया यहाँ से। सो इसमें आप क्या पुट करते थे, z डी जी बाई, अब आप ये पुट कर रहे हो तो z डी जी बाई डी जेड इक्वल्स टू डी बाई टी टी, ये आपके पास d होता था। इसी तरह से जी स्क्वायर डी स्क्वायर ओवर डी जी स्क्वायर जो बनेगा आपका, वो होगा d इंटू डी माइनस 1। तो ये आप जब यहाँ पुट करेंगे तो ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन से 4, इक्वेशन 4 आपके पास रिड्यूस हो जाएगी किसमें, डी टी माइनस 1 प्लस 1/4 टाइम्स ऑफ y equals to 1/8। ओके, नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गया डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। 4 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1 इक्वल्स टू 0। d की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, आ गई है रिपीटेड रूट 1/2 एंड 1/2। क्लियर। सो y हो गया c1 प्लस c2 टाइम्स ऑफ z ई रेज टू पावर 1/2 z, ये आपके पास y आ गया है। क्लियर। पर्टिकुलर इंटीग्रल और आपने निकालना है, इसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल इज अगेन 1/d स्क्वायर माइनस d प्लस 1/4 टाइम्स ऑफ 1/8। 1/8 क्योंकि सर कांस्टेंट है, इसको लिख सकते हैं e टाइम्स ऑफ 0t। सो आप इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जहां पे भी d है वहां पे आपको पुट करना पड़ेगा 0। सो ये बन गया 1/8 और नीचे बचेगा सिर्फ 1/4। तो ये आपके पास आ गया 1/2। सो y इन टर्म्स ऑफ g कंप्लीट सॉल्यूशन, दिस इज योर CF। क्लियर। सो आप कंप्लीट सॉल्यूशन जो है इन टर्म्स ऑफ g, c1 c2 g e रेज टू पावर 1/2 z प्लस 1/2। अगेन z को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, आपने जो रिलेशन निकाला था उससे। सो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन c1 c2 z is log, okay, I have mistaken something, t होगा बिकॉज हमने इसको t में रिड्यूस कर चुके हैं 1/t। ये ध्यान रखना है, ये गलती आपसे ना हो। सो दिस इज c1 टाइम्स c2 t को हो गया log z e रेज टू पावर 1/2 z 1 रेज टू पावर 1/2 प्लस 1/2। देखिए काफी काफी जगह पे पुट करना पड़ गया है, तो ये चीज का ध्यान रखना है आपने। ये अब z में है, अब log z को आपने, z को रिलेशन जो आया था हमने एक्स स्क्वायर में, उसकी हेल्प से, क्या रिलेशन था हमारे पास, z की वैल्यू आई थी -1/4 e रेज टू पावर -2x²। इसकी हेल्प से आपने यहाँ पे log z की वैल्यू निकालनी है, और 4 सब्स्टिट्यूट करने पे आएगी x² e raised to power -x² plus 1/2। So this is our required solution for the given second order differential equation।
और ये x की टर्म्स में। ओके, तो कुछ प्रॉब्लम्स जो आपने ट्राई करनी है इसी मेथड से बाय चेंजिंग देयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फर्स्ट प्रॉब्लम इज डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2/x dy by dx plus a square over x raised to power 4 times y equals to 0. Second is x raised to power 4 d square y by dx square plus 2x cube dy by dx plus n square y equals to 0. Third problem is d square y by dx square minus 8 e raised to power 2x plus 2 dy by dx plus 4 e raised to power 4x equals to e raised to power 6x. Fourth problem is x d square y by dx square minus dy by dx minus 4x cube y equals to 8x cube sin x square. Okay. Fifth problem is 1 plus x whole square d square y by dx square plus 1 plus x times dy by dx plus y equals to 4 cos of log 1 plus x. ये आपका फिफ्थ प्रॉब्लम। सिक्स इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 plus 4 e raised to power x dy by dx plus 3 e raised to power 2xy equals to e raised to power twice of x plus ex. Seventh problem is a square minus x square d square y by dx square minus a square over x dy by dx plus x square by a y equals to 0. Eighth is cos x d square y by dx square plus sin x dy by dx minus 2 cos cube x times of y equals to 2 cos 5x. Ninth is d square y by dx square plus 1 minus 1 by x times of dy by dx plus 4x square e raised to power minus 2x times y equals to 4x square plus x cube times e raised to power minus 3x. And the last problem is x raised to power 6 times of d square y by dx square plus 3x raised to power 5 dy by dx plus k square y equals to 1 over x square. So ये प्रॉब्लम्स है कुछ जो आप ट्राई करेंगे तो आपको ये मेथड एकदम इजीली आप इसको समझ पाएंगे। ओके, थैंक यू।